नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हम जो एडमिन पोर्टल प्रोवाइड करते हैं उसमें आप मार्जिन कैसे सेटअप कर पाएंगे। यानी कि एडमिन जो है डाउन द लाइन अपने नीचे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मार्जिन कैसे सेट करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप AEPS मनी ट्रांसफ़र रिचार्ज का हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर लेके AEPS का एक बिजनेस मनी ट्रांसफ़र का एक खुद का पोर्टल बना के लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। अगर आपके पास 100 रिटेलर भी रहेगा तो लाखों का मंथली इनकम कमा सकते हैं। सबसे पहले बात यह है कि हम आईडी के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, यानी कि आप रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर सारा कुछ बना पाएंगे और जो भी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे उसके ऊपर आपको एक भी रुपया का चार्जेस नहीं लगेगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। मान लीजिए महीने में अगर आपने 100 रिटेलर बनाया, 1,000 में आईडी बेचा, या मान लीजिए 500 रुपया में भी आईडी बेचा पर रिटेलर, तो आपका इनकम हो गया 50,000। अगर आपने 100 रिटेलर भी सेल किया तो वो आईडी का जो भी चार्जेस होगा वो आपका होगा। किसी को डिस्ट्रीब्यूटर दिया 1000 में, 2000 में, तो वो आपका इच्छा है, आप 2000 में दीजिए, 5000 में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दीजिए, लोगों को फ्री में दे दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम जो आपको एडमिन सॉफ्टवेयर देते हैं कुछ इसी तरह का देते हैं। उसमें मार्जिन सेटअप कैसे होता है मैं आपको फिलहाल अभी आपको दिखाने वाला हूँ। मार्जिन सेटअप के लिए आपका जो इस तरह से होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिटेलर के लिए आप सेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेट करेंगे, मास्टर यानी कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेट करेंगे और एडमिन आपका खुद हुआ। अब मैं एक एग्जांपल देके समझाने का कोशिश करता हूं कि आप मार्जिन सेटअप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक स्लैब ले लेता हूँ जिसके ऊपर मैं आपको मार्जिन सेटअप करके बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कमीशन सेट करने के लिए आपको यहाँ पे 4 स्लैब मिलता है। जैसे मान लीजिए 3000 के ऊपर में आपको कमीशन हमारा तरफ से मिलता है 15 रुपये। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ अभी आपको कमीशन कैसे मिलता है एडमिन को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि 3000 के ऊपर हम आपको दे रहे हैं 15 रुपया, तो यहाँ पे हम लोग 15 रुपया डालेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले मैं इसे क्लोज करता हूं। यहां पे देख पा रहे हैं 15 रुपया अगर हमें 3000 के विड्रॉल के ऊपर मिल रहा है तो हम रिटेलर को क्या देना चाहते हैं वो हम सेट करेंगे। यहाँ पे रिटेलर का सेट करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का करेंगे और यहाँ पे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का करेंगे। यानी कि तीनों स्लैब में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिटेलर को कमीशन देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। तो यहाँ पे हमें 15 रुपया मिल रहा है 3000 के विड्रॉल पे और हम रिटेलर को दे रहे हैं 6 रुपया। तो मैं यहाँ पे 6 रुपया अभी डाल देता हूँ। एक मतलब एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, जो भी आप कमीशन सेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हमने 6 रुपया रिटेलर को कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपया हम देना चाह रहे हैं पर ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे सारे कंपनी लगभग यही देता है, तो मैं यहाँ पे 7 रुपया एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को 8 रुपया कर दिया। अब क्या होगा, हमने टोटल 8 रुपये खर्च कर दिया। कैसे, मैं समझा रहा हूँ। रिटेलर को हमने 3000 के विड्रॉल के ऊपर 6 रुपया दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपया दिया, यानी कि 7 इसलिए हमने सेट किया क्योंकि 7 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा और 6 रुपया रिटेलर को हमने ऑलरेडी सेट करके रखा है। तो रिटेलर को मिला 7 और रिटेलर को सेट है 6, यानी कि 6 रुपया रिटेलर को चला जाएगा, 1 रुपया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट हो जाएगा। सेम उसी तरह से है, 8 रुपया सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा जिसमें से 6 रुपया रिटेलर को चला जाएगा, 2 रुपया का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर अगर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर अगर डायरेक्ट रिटेलर बनाता है तो 2 रुपया का बेनिफिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 6 रुपया रिटेलर को हो गया, 1 रुपया जो है डिस्ट्रीब्यूटर को हो गया, 1 रुपया सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को हो गया, यानी कि टोटल हमने 8 रुपया खर्चा किया। फिर से समझिए, हमने 8 रुपया खर्चा किया। कैसे, 6 रुपया रिटेलर को दिया, 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, 1 रुपया हमने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, तो कितना हो गया, 6 और 1 यानी कि 8 रुपये, 6 और 2 8 रुपया हमने खर्चा कर दिया और हमको मिल कितना रहा है, 15 रुपया। तो आपका बेनिफिट क्या हो गया, यानी कि 15 रुपया आपको मिल रहा है, 8 रुपया तक आपने खर्च किया सुपर डिस्ट्रीब्यूटर तक, 7 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया एक सिंगल ट्रांजेक्शन पे। ऐसा नियम है। कमीशन आप जो भी सेट करना चाहते हैं, सेम मैं एक मनी ट्रांसफर के बारे में बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये 5000 का एक स्लैब है, ठीक है। 5000 के स्लैब में ये गौर से समझिएगा क्योंकि ये समझने वाला बात है। सबसे ज्यादा जो इनकम होता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनियां क्या नहीं हो, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो मनी ट्रांसफर के ऊपर होता है। मनी ट्रांसफर में क्या रहता है मैं समझाता हूं। आप जानते होंगे कि मनी ट्रांसफर के ऊपर चार्ज करता है सारे कंपनी, लगभग 25 से 30
रुपया के बीच चार्ज लेता है 5 शेयर का। अगर 5 शेयर कभी भी मनी ट्रांसफर कीजिएगा किसी भी पोर्टल से, जो भी पोर्टल आप यूज करते हैं, तो 25 से 30 रुपया का लगभग चार्ज लेता है। कोई कंपनी 26, कोई कंपनी 30, कोई कंपनी 28 ऐसे करके लेता है। तो बड़ी से बड़ी कंपनियां जो हाईलाइटेड कंपनियां हैं वो 25 रुपया, 26 रुपया, 27 रुपया यही लेता है। मान लीजिए 25 रुपया, ठीक है, आप रिटेलर को देना चाह रहे हैं 25 रुपये में मनी ट्रांसफर। 25 रुपये में भी देंगे तो खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 25 रुपया में भी कोई कंपनी अभी बड़ी से बड़ी कंपनियां 26, 28 ऐसा चार्ज कर रहा है। तो मान लीजिए आप रिटेलर को यहां पे कैसे सेट करेंगे, देखिए यहां पे फिर से आप क्लिक करेंगे और हम जो 5000 के ऊपर चार्ज करते हैं डीएमटी के ऊपर, मनी ट्रांसफर के ऊपर, वो 10 रुपये का करते हैं। समझिएगा, यहाँ पे समझने वाला सवाल है। यहाँ पे मैंने 10 रुपया पहले डाल देता हूं, उसके बाद 10 रुपया हम चार्ज करते हैं आपका 5000 के ट्रांजेक्शन पे। यानी कि आपका रिटेलर 5000 अगर मनी ट्रांसफर करता है तो हम आपसे 10 रुपए का चार्ज काटेंगे, यानी कि 10 रुपए का चार्ज लेंगे। लेकिन आप जो रिटेलर को देंगे वो 25 रुपए में देंगे, ठीक है, 25 रुपए में भी देंगे तो पर भी सस्ता ही होगा। क्यों? क्योंकि सारे कंपनी 26, 28 ऐसे काटता है। आप कोई भी कंपनी का जो भी पोर्टल आप यूज करते होंगे तो आपको पता होगा 26, 28 ऐसे ही काटता है। तो मान लीजिए आपने 25 रुपए का चार्ज रिटेलर को लगाया, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? आपको तो चार्ज लग रहा है 5 शेयर के ट्रांजेक्शन में 10 रुपया, लेकिन आप ले रहे हैं 25 रुपया। आप नहीं ले रहे हैं बल्कि सारी कंपनी लगभग यही लेता है ना। तो यहाँ पे आपने 25 रुपया चार्ज लिया तो 15 रुपया एक ट्रांजेक्शन पे बेनिफिट आपका आ गया ना। क्योंकि 5 शेयर के ऊपर हम 10 रुपया ले रहे हैं, आप 25 रुपया रिटेलर से ले रहे हैं, तो 15 रुपया एक सिंगल ट्रांजेक्शन पे इनकम हो गया आपका। मान लीजिए आपने 1 रुपया दे दिया यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटर को और 1 रुपया दे दिया सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को, तो 15 में से आपका 2 रुपया चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 24 रुपये में आपको देना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि उसको 1 रुपया कमीशन चला जाए, है ना। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर 24 रुपया चार्ज करेंगे, रिटेलर को 25 रुपया ऑलरेडी सेट है, तो वहाँ पे 1 रुपया का बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 23 रुपया आप सेट करेंगे, ठीक है। और 23 रुपया तक में आपने दिया किसको? मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 23 रुपया में दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 23 रुपया आप चार्ज ले रहे हैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट हो गया 13 रुपया एक ट्रांजेक्शन पे। समझ पा रहे हैं? मैं फिर से समझाता हूँ। 5 शेयर के ऊपर मैं चार्ज कर रहा हूँ आपको 10 रुपए, और आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को जो कर रहे हैं चार्ज, वो कर रहे हैं आप 23 रुपया का, यानी कि 13 रुपया एक सिंगल ट्रांजेक्शन पे आपका बेनिफिट हो गया। अब आप खुद सोचिए कि अगर 100 ट्रांजेक्शन भी होता है तो 1300 रुपया कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। 1300 रुपया पर डे का मतलब हो गया 39,000 महीना, 39,000, ठीक है। सिर्फ मनी ट्रांसफर के ऊपर हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि 100 ट्रांजेक्शन नहीं होगा? अगर आपका खुद का पोर्टल रहेगा तो 100 ट्रांजेक्शन मनी ट्रांसफर नहीं होगा क्या? तो यहाँ पे देखिए 13 रुपया पर ट्रांजेक्शन बेनिफिट आपको एक ट्रांजेक्शन, कोई रिटेलर 5 शेयर मनी ट्रांसफर करता है तो वहां पे 13 रुपया का बेनिफिट आपको एक ट्रांजेक्शन पे आएगा। अगर 100 ट्रांजेक्शन भी होता है तो 1300 रुपया पर डे आना निश्चित है, और 39,000 महीना हो गया। अब आपने समझ पाया कि कमीशन कैसे सेट करते हैं।